नमस्कार दोस्तों, एक रोचक कहानी है जो बहुत ही पारिवारिक है, समझदारी से भरा हुआ है और ज्ञानवर्धक है। क्योंकि हम एक कहानी के माध्यम से सरल भाषा में कठिन चीज़ को समझा देते हैं। मनुष्य को मन को समझना बहुत कठिन होता है। आइए एक सरल भाषा में, मन की इच्छाएं बकरी की तरह होती है, जिन्हें जितना खिलाओ उतनी बढ़ती जाती है। यदि जीवन में शांति संतोष चाहिए तो मन पर नियंत्रण, विवेक, अनुशासन और संयम का अंकुश लगाना जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही व्यक्ति में सच्ची सफलता और सुख प्राप्त होता है। आइए इसे एक अच्छी कहानी के माध्यम से समझें, क्योंकि कहानी जो है एक लयबद्ध तरीका देता है जिससे हम अपने भाषा के माध्यम से अच्छी तरह से समझा सकते हैं। आइए, एक समय की बात है कि एक राज्य में एक बुद्धिमान वाइज किंग राज्य करते थे। उनके पास एक बकरी थी। पहले के ज़माना में तो यही धन होता था, बकरी, भैंस, घोड़ा, गाड़ी इत्यादि जवाहरात, हीरे। आज के समय में ना आधुनिक चीज़ हुआ है, जो देखने में साधारण थी, लेकिन उसी बकरी के कारण एक दिन पूरे राज्य में अनोखा घोषणा हुई। पूरे राज्य में, पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाया गया। कोई इस बकरी को जंगल में चराकर पूरी तरह तृप्त कर देगा, मैं उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, बकरी का पेट भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। यह सुनते ही कई लोग उत्साहित होकर राजा के पास आए। आधे राज पाने की लालच में किसी ने नहीं किया। अगले दिन एक आदमी राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, बकरी के पेट भर खिलाना कोई कठिन काम नहीं है। मैं यह काम अवश्य कर सकता हूँ। राजा ने उन्हें बकरी सौंप दी। वह आदमी बकरी को जंगल में ले गया और दिन भर उसे हरी हरी घास खिलाता रहा। शाम तक उसने सोचा, अब तो बकरी बहुत घास खा ली है, इसका पेट अवश्य भर गया होगा। वह बकरी को लेकर दरबार में पहुंचा। राजा ने बकरी के सामने थोड़ी सी ताज़ी घास रख दी। जैसे ही बकरी ने घास देखी, वह तुरंत उसे खाने लगी। देखकर राजा मुस्कुराए और बोले, तुम इसे पेट भर खिला सके? यदि पेट भर खाया होता तो वह फिर घास क्यों? ऐसा कई लोगों ने किया। वे बकरी को दिन भर खूब घास खिलाते, पर दरबार में आते ही बकरी फिर घास खाने लगती। कोई भी सफल नहीं हो पाया। इसी बीच एक बुद्धिमान संत यह घोषणा सुनी। उसने सोचा, इसमें अवश्य कोई गहरा रहस्य छिपा है। केवल अधिक खिलाने से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग करना होगा। वह राजा के पास पहुंचा और बकरी को जंगल में ले गया। जब भी बकरी घास खाने के लिए आगे बढ़ती, साधु उसे हल्की सी लकड़ी से डांटता या मारता।
पूरे दिन यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे बकरी के मन में यह डर बैठ गया कि घास खाने का मतलब है मार खाना। शाम को संत बकरी को दरबार में ले आया और बोला, महाराज मैंने इसे भरपेट खिला दिया है। राजा ने फिर से बकरी के सामने ताजी घास रखी। इस बार बकरी ने घास की ओर देखा भी नहीं, बल्कि डर कर पीछे हट गई। राजा समझ गए कि साधु ने रहस्य को पहचान लिया है। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे आधा राज दे दिया। तब साधु ने सभी को समझाया, यह बकरी हमारे मन के समान है। मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, चाहे उसे कितना भी सुख और साधन दे दो, वह और चाहता ही रहेगा। लेकिन यदि हम अपने मन को विवेक, अनुशासन की लकड़ी से नियंत्रित करें तो हमारे वश में आ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को समझाइए। मन पर नियंत्रण करने के संबंध में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, हे माधव मन पर मंत्रण कैसे किया जाए? तो इसे केवल और केवल अभ्यास के द्वारा ही संभव है। मन बहुत ही चंचल होता है, इस पर नियंत्रण करना सबसे कठिन होता है। अगर मन पर नियंत्रण होता तो कोई से कोई गलती नहीं होती, लेकिन मन तो हवा की गति से चलने वाली है। इसलिए मन पर काबू करना हाथी को बांधने के समान है। जैसे मद माती हुई हाथी को कोई अपने कब्जे में नहीं कर सकता है, उसी तरह से मन को नियंत्रित करना, और यह तभी संभव है रोज इसे नियंत्रित किया जाए, तभी संभव है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें